A satellite S is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the Earth. Then the linear momentum of S remains constant in magnitude. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सैटेलाइट है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है। ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। और बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन नहीं। ओके, तो डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है। अभी मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है, तो अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियली, और इस सैटेलाइट को ये अर्थ अपनी ओर खींच रहा होगा फोर्स से, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। और अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, कुछ समय बाद अगर मान लो यहाँ पे आता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसलिए ये सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ही नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन से भी मतलब रखता है। लीनियर मोमेंटम का चेंज होने का एक कारण तो ये हो गया कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो p इज चेंजिंग। एक वजह ये हो गया। दूसरा वजह देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और यह सेम उसी तरीके से मूव कर रहा है जिस तरीके से अर्थ सन के चारों ओर मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जब बीच में सन होता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ मूव करता है, तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे सन थोड़ा सा इधर, ठीक है, होता है, तो जितना दूर होता है अर्थ उतना ही स्लो मूव करता है, पर जैसे जितना जितना नज़दीक आता है अर्थ सन से, उतना ही फास्ट मूव करता है। तो दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगा इससे, ठीक है। अगर इस पोजीशन को हम ए और इसको बी बोले तो ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, तो वेलोसिटी एट ए इज लेस देन वेलोसिटी एट बी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम एम भी आर कंजर्व होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसकी वजह से मास तो कांस्टेंट होगा, जब आर बढ़ता है तो भी कमता है ना। मान लो ये कोई इसका तीनों का मैग्नीट्यूड है, उसका प्रोडक्ट किए तो कुछ कुछ वैल्यू आया, तो इस तीनों में से किसी एक को बढ़ाया जाए और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट वही आए, कांस्टेंट आए, प्रोडक्ट ना चेंज हो, तो किसी दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आर बढ़ता है तो भी घटता है, एम तो चेंज हो नहीं सकता, भी बढ़ेगा तो आर घटेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता ही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो चेंजिंग, सो लिनियर मोमेंटम इज चेंजिंग। अब ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एस, जो एस है इसका एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हाँ, इस पे एक तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पता चलेगा कि एक ही फोर्स है इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, अब यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में, है ना, ऑलवेज टुवर्ड दी अर्थ। तो अगर फोर्स अर्थ की ओर है तो उसका एक्सेलरेशन भी अर्थ की ओर होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। सी में देखते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ। एस का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट, अर्थ के सेंटर के अबाउट चेंजेज इन डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये भी सही बात है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो बट लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मान लो सैटेलाइट है।
ठीक है, ये अर्थ इसे अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, इसकी कुछ दूरी है, ठीक है, आर, ए पोजीशन है तो आर है, और ये मान लो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, इस पोजीशन पे v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। तो अगर हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी r क्रॉस p। तो r इसका इधर है तो हाथ इधर रखेंगे, सारे फिंगर r के अलाउ, और p इधर है क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो मोमेंटम भी इधर ही होगा, ठीक है, p का डायरेक्शन ये है। तो r क्रॉस p करेंगे तो हमें ऊपर डायरेक्शन मिलेगा। अब किसी अलग जगह पे देखते हैं वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आर ये वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होता है, तो यहाँ पे भी देखो तो ऊपर ही की ओर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग। ऑप्शन सी में बोला था कि डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन, नहीं कर रहा है चेंज। और अगला इसी में बोला है कि बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देख लिए, चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो ये आर मोमेंटम का एम भी, तो एंगुलर मोमेंटम का ये हुआ। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है? हमने इस ऑप्शन को समझाने में उस समय बोला था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। पर ऐसा क्यों बोला था? ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि इस अर्थ और सैटेलाइट ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क जीरो है, और टॉर्क बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो किसी का चेंज अगर जीरो होता है, किसी में बदलाव जीरो है, तो इसका मतलब वो बदल ही नहीं रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मान लो अभी किसी का हाइट है 5 फीट, एक दिन बाद भी उसका हाइट है 5 ही फीट, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों हाइट के बीच में तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाइट में बदलाव नहीं हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी तो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता, इस केस में तो नहीं हो रहा, अगर होता और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तब भी हम कह सकते थे कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो चेंज होगा एंगुलर मोमेंटम। पर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे बाहर से कोई टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या कांस्टेंट है। आप यहाँ पे कह सकते हो एक चीज़ की, एंगुलर मोमेंटम आर एम भी क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, तो एम तो कांस्टेंट है। हमने बात किया कि आर अगर कमेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ जाने पे आर कमा है, तो इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में देखेंगे तो भी बढ़ेगा। पर इस थीटा का क्या, एंगल बिटवीन आर एंड वी, वो भी तो चेंज हो रहा है, हाँ वो भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आर अगर कमेगा तो भी बढ़ेगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये तो देख रहे हो आप थीटा कमा, तो ये तीनों छोटा बड़ा होकर मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखता है। यहाँ से यहाँ आने पे देखोगे तो थीटा कम रहा है, थीटा कम रहा है तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कमेगा, ठीक है। तो आर और साइन थीटा कम रहा है तो उसे इस कमी को वेलोसिटी बढ़कर पूर्ति कर देगा, वेलोसिटी अपने आप को बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर देगा और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन डी में देखते हैं, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वैरीज पीरियोडिकली विथ टाइम। इस एस का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को वैरी करने के लिए बाहर से कुछ फोर्सेस वगैरह लगाना पड़ेगा, और बाहर से कुछ फोर्सेस लग नहीं रहा, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा।